नमस्कार, मैं हूं हिमानी कटारिया और इस वक्त हो गया है रहस्यों की दुनिया से जुड़े एक और रहस्य को जानने और समझने का समय। आज हम बात करेंगे तंत्र मंत्र और सम्मोहन की विधा का ज्ञान देने वाले तांत्रिक विश्वविद्यालय की। कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में 1300 साल पहले देश दुनिया से तंत्र साधना सीखने के लिए लोग आते थे। अलौकिक शक्तियों से जोड़ने के लिए अब भी यहाँ की जाती है तांत्रिक क्रियाएं। आखिर कहाँ है ये रहस्यमयी विश्वविद्यालय और क्या है इसका 64 योगिनी रहस्यमय? आइए दिखाते हैं आपको। आस्था, इतिहास, रहस्य का संगम, मंदिर जिसका सर्रा सर्रा विहंगम। सूर्यास्त के बाद यहां कोई नहीं आता, घोर अंधकार बनता सिद्धिदाता। 1300 साल से गूढ़ रहस्यों का स्थान, तमस में तांत्रिक जहां लगाते ध्यान। चौसठ योगिनी और हैं 64 शिवालय, ये कहलाता तांत्रिक विश्वविद्यालय। भारत जो विविधताओं के लिए जाना जाता है, जहां तंत्र मंत्र यंत्र की अवधारणाओं को स्वीकारा गया है, जहां लौकिक पारलौकिक शक्तियों का तमाम शास्त्रों और ग्रंथों में जिक्र मिलता है, उसी भारत में मौजूद कई मंदिर और उनसे जुड़े रहस्यमयी किस्से वाकई हैरान और परेशान करने वाले होते हैं। आज हम ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांच से भर देने वाले मंदिर के रहस्यों और उसके वैज्ञानिक पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे, जिसे कभी तांत्रिक विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। और उस मंदिर का नाम है 64 योगिनी का रहस्यमयी मंदिर। क्या 1300 साल पहले वाकई कोई ऐसा विश्वविद्यालय रहा होगा जहां तंत्र मंत्र और यंत्र की साधना होती होगी, जहां तमस में तांत्रिक तंत्र साधना कर अलौकिक शक्तियों से संपर्क साधते होंगे? इन सवालों की खोज में निकले न्यूज़ 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू की। करीब 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद हमारी टीम पहुंची मध्य प्रदेश के जिला मुरैना। अब हम अपनी मंजिल मितावली से महज 3 किलोमीटर दूर रह गए थे, जहां मौजूद थी ये रहस्यमयी तांत्रिक यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान के मंदिरों में चमत्कार की कहानियां सबने सुनी हैं, लेकिन सोचिए एक ऐसा मंदिर जो लोगों की नजरों में करीब 25-26 साल पहले आया, लेकिन उसका इतिहास करीब 1500-1600 साल पुराना है। कहा जाता है कि चंबल के बीहड़ों में एक ऐसा विश्वविद्यालय तैयार किया गया उस समय, जिसमें तंत्र मंत्र की साधना की स्थिति को तैयार किया गया। वहाँ पर 64 योगिनी मंदिर बनाए गए और वहाँ पर तंत्र साधना के जरिए छात्रों को पारंगत किया जाता था। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर लोग कहते हैं कि शाम होते ही, यानी कि अंधेरा होते ही वहाँ पर रुकना मना है। ना इंसान और ना परिंदा शाम होते ही वहाँ पर रुकना पसंद करता है, और साथ साथ सरकार की तरफ से भी आदेश है कि यहाँ पर रुकना वर्जित है। तो चलिए चलते हैं आज 64 योगिनी मंदिर में, जिसके बारे में अनगिनत कहानियाँ, किस्से, चमत्कार और रहस्य छुपे हुए हैं। अब हमारी टीम ने अपनी मंजिल की ओर अपना सफर शुरू किया। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी हमारी नजर दूर खेत खलिहानों के बीच मौजूद एक पहाड़ी पर पड़ी, जो कि हमारी असली मंजिल थी, क्योंकि इसी पहाड़ी पर मौजूद है ये तांत्रिक यूनिवर्सिटी। 3 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद अब हम उन सीढ़ियों के करीब जा पहुंचे थे, जहां से हमारी और इस मंदिर की दूरी महज 110 सीढ़ियों की रह गई थी। तो दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करके हम लोग मुरैना के मितावली आ चुके हैं, और अब मुझे ऊंचाई पर पहुंचने के लिए करीब 110 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी।
ये वो मंदिर है जहाँ पर कहा जाता है कि शाम होने से पहले पहले यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा, यानी ये मंदिर कपाट बंद हो जाएंगे, उधर का गेट बंद हो जाएगा और फिर यहाँ से निकलने की स्थिति बन नहीं पाएगी। इसलिए आदेश के अनुसार यहाँ पर हमें इस जगह को शाम 6 बजे से पहले पहले छोड़ना होगा। हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा मंदिर की तरफ सीढ़ियों से अभी आधा सफर ही पूरा कर सके थे। यह इलाका बीहड़ और पहाड़ियों के बीच में है, इस वजह से यहाँ गर्मी काफी होती है। लगातार चल रहे हैं हम लोग, करीब आधी सीढ़ियाँ चल चुके हैं, अभी ऊपर और पहुँचना है। और आप देखेंगे करीब इस सीढ़ियों को बने हुए 1000 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं और अपने इतिहास की कहानी, उस ज़माने की कहानी और कहा जाए इस जगह की बनावट भी अपने आप में अद्भुत चीज़ें प्रदर्शित करती नज़र आती हैं। चलते हैं ऊपर, थोड़ा रास्ता और है, आधा तय हो गया है, आधा और। चंबल जो कभी डकैतों के लिए कुख्यात था, कहते हैं इस मंदिर का डकैत छिपने के लिए इस्तेमाल करते थे। ऊंचाई पर होने की वजह से वो दूर से ही आने वाले खतरे को भांप लेते थे। तो करीब 100 सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोग फिलहाल मंदिर पर पहुंच गए हैं। मंदिर थोड़ी दूर पर है और अब ज़रा गांव का नज़ारा देखिए। ऊंचाई से ये गांव पूरी तरीके से आपको स्पष्ट दिखेगा और शायद इस मंदिर की बनावट और बसावट इसी वजह से थी कि दूर दराज से अगर कोई आ रहा है तो वो आसानी से दिख पाए, और अगर कोई नीचे से देखना चाहे तो मंदिर करीब 4 या 5 किलोमीटर दूर से ही दिख सकता है। इसके अलावा करीब 3 से 4 दशक तक ये जगह जो है वो डकैतों का फेवरेट स्थान आप कह सकते रहा, और शायद यहाँ पर इसलिए वास किया गया क्योंकि अगर मान लीजिए पुलिस आती या कोई भी शख्स आ रहा होता तो डकैत आसानी से इस जगह से देख सकते थे कि नीचे से कौन ऊपर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि लगातार ये जगह डकैतों के कब्जे में रही और उनके जाने के बाद यानी कि जब वो ख़त्म हो गए उसके बाद ही एएसआई इस जगह को अपने अंदर ले पाई। लगभग रास्ता तय हो चुका है, थोड़ी सीढ़ियाँ और बची हैं, चलिए चलते हैं। पहाड़ पर मौजूद मंदिर की तरफ जाती हुई करीब 110 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद अब हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। सामने एक भव्य और दिव्य गोलाकार आकृति नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था जो बेहद आकर्षित लग रहा था। उसके पास और भी दूसरे पत्थर के स्ट्रक्चर बने हुए थे जो बेहद मनमोहक थे। मंदिर पर हम लोग आ चुके हैं। 110 सीढ़ियों का सफर तय करके काफ़ी ऊंचाई पर है। हमने आपको दिखाया गांव किस तरीके से दिख रहा है। अब इस जगह को देखिए, आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर अद्भुत मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ। गोलाकार आकृति में बना ये मंदिर बाहर से अद्भुत छटा बिखेरता हुआ नज़र आता है। चारों तरफ आपको गांव का नज़ारा नज़र आएगा और साथ में भले आप ऊपर पहुँच के थक जाएं, लेकिन असल में इस मंदिर को देखने के बाद आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। आप देखेंगे हर तरफ आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे और मंदिर का ये जो आकार है, ये जो स्थिति है और जो इसके अंदर आप देखने वाले हैं, उसे देखकर आप निश्चित तौर पे आज अभिभूत होने वाले हैं। अब हमारी नजरों के सामने था उस तांत्रिक यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार। हम जैसे ही आगे बढ़े तो इस मुख्य द्वार पर हमें कुछ मंत्र लिखे दिखाई दिए। अभी जिस मुख्य द्वार पर लकड़ी के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं 1300 साल पहले इस मंदिर का मुख्य द्वार भी पत्थर का था जो मंत्रोच्चार करने के बाद खुलता था। अब इस मंदिर के द्वार को देखिए। कहते हैं उस जमाने में इस मंदिर के द्वार को ऐसे बनाया गया था कि मंत्रों के उच्चारण के साथ ही ये मंदिर का द्वार खुलता था। नीचे आपको नजर आएंगे गण, ये तमाम गण देवी देवताओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और इसके अलावा यहाँ पर एक मंत्र भी लिखा है। कहते हैं इन मंत्रों के उच्चारण से ही बाकायदा ये द्वार खुलता था। हालांकि अब गेट बदल चुका है, पहले के मुकाबले इस गेट को जो है वो नई तरीके से बनाया गया है, लेकिन उस ज़माने में ये पूरा पत्थर का गेट था और इस मंत्र को प्रदर्शित करने के बाद, इस मंत्र को पढ़ने के बाद ही ये गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता था। यानी कि इसमें ना कोई कुंडी थी ना दरवाज़ा था। दरवाज़ा पत्थरों का था, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए बाकायदा मंत्र का उच्चारण करने के बाद ही इस दरवाजे को खोला जा सकता था। मुख्य द्वार से मंदिर के अंदर एंट्री करते ही
हमारे सामने भव्य और अद्भुत मंदिर था, गोलाकार आकृति में बना हुआ। इस गोलाकार आकृति के वजन को अपने ऊपर लिए करीब 110 खंभे, जिन पर की हुई नक्काशी बेहद आकर्षित लग रही थी। और इन खंभों के आगे चारों तरफ बने 64 योगिनियों के मंदिर थे और हर मंदिर में मौजूद थे 64 शिवलिंग। हर शिवलिंग की आकृति अपना अलग ही रूप लिए हुए थी। अब जरा 64 योगिनी मंदिर के दर्शन करिए। हर मंदिर की विशेषता अलग, हर मंदिर का प्रतिरूप अलग, हर मंदिर की मूर्ति अलग और शिवलिंग का रूप अलग। ये मंदिर का आकार देखिए। पहले आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 2 टुकड़ों में पर इसको पत्थर को काटा गया है। सेम यहाँ डिज़ाइन दी गई है, सेम डिज़ाइन यहाँ पर है और यहाँ तक बनाया गया है, यानी कि आधे आकार में इस प्रकार के डिज़ाइन को बनाया गया है। शिवलिंग की स्थिति देखिए। शिवलिंग को जो है वो थोड़ा सा बड़ा शिवलिंग बनाया गया है, यानी कि जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे आपको दूसरी तरफ जो है वो एक बड़ी शिवलिंग नज़र आएगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरे मंदिर में जाएंगे तो देखिए सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी आपको नज़र आएगा। शिवलिंग का साइज़ लगभग सेम है। दोनों शिवलिंग की स्थिति आपको समान नज़र आएगी। अब थोड़ा आगे बढ़िए, यहाँ से आपको परिवर्तन नज़र आएगा, यानी कि 2 मंदिर एक जैसे। तीसरे मंदिर की स्थिति देखिए। तीसरे मंदिर में शिवलिंग का साइज जो है वो छोटा है थोड़ा सा पहलू के मुकाबले, यानी कि पहले की शिवलिंग बड़ी और यहाँ पर छोटी है। अब देखिए चौथा मंदिर देखिए। चौथे मंदिर में आप देखेंगे तो यहाँ शिवलिंग थोड़ी पतली हो जाती है, थोड़ा साइज कम हो जाता है और चारों तरफ आपको जो है वो शिवलिंग के नीचे एक पत्थरनुमा आकृति नज़र आएगी, जो पहले के 3 मंदिरों से बिल्कुल अलग। ये देखिए बाकी सारी शिवलिंग से मुकाबले ये वाली शिवलिंग बिल्कुल अलग है। इसका प्रतिरूप थोड़ा छोटा है और ये शिवलिंग थोड़ी सी पतली भी है और ये शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है। कहते हैं ये तमाम जितनी प्रतिमाएं आपको नज़र आ रही हैं, जितनी शिवलिंग आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी थी पहले, लेकिन समय के साथ साथ वो मूर्तियाँ यहाँ से धूमिल हो गई, चली गई। करीब 100 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर किसी उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है। ऊपर खुला आसमान, चारों तरफ मौजूद गोलाकार आकृति और बीचों बीच बना एक मंडप। ये मंदिर के अंदर मुख्य गर्भगृह था। इसकी संरचना भी गोलाकार ही थी। ये भी कई खंभों पर टिका था। जब हम इस गर्भगृह के अंदर घुसे तो हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग मौजूद थे। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शिव को तंत्र शास्त्र का जनक कहा जाता है, शायद इसीलिए हर कमरे में भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग को स्थापित किया गया और बीचों बीच मंडप में शिव और शक्ति को जो चेतना और ऊर्जा का स्रोत हैं स्थापित किया गया। इस मंदिर को एकतेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं 64 योगिनी मंदिर के बारे में, ये मंदिर 13वीं शताब्दी बनाया गया। गोलाकार आकृति में ये पूरा बना हुआ है। देखिए ज़रा 110 पिलर आपको नज़र आएंगे और उसके अंदर जो है वो 64 मंदिर हैं और ये 64 मंदिर में जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर शिवलिंग विद्यमान है। ये जो मंदिर देखते हैं ये है सेंटर, ऊंचाई पर बना हुआ एक केंद्र, जहाँ से सीधे तौर पर हम कह सकते हैं एक सोच नेटवर्किंग की, एक सोच तंत्र मंत्र की क्रियाओं को सीधे तौर पे आकाशगंगा में पहुंचाया जाए। इस मंदिर का जो अट्रैक्शन है, या कहा जाए तो जो एक तरीके से पूरी पावर का केंद्र है, वो ये मंदिर है। बीच में छोटा मंदिर और आप देखेंगे बड़ी तरीके से शिवलिंग यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। एक बड़ी विशालकाय शिवलिंग को यहाँ पर रखा गया है। बराबर में आप देखेंगे तो आपको एक छोटी शिवलिंग और नज़र आएगी और ये छोटी शिवलिंग जो है वो माता पार्वती के स्वरूप के तौर पर आप कह सकते हैं कि रखी गई है। अब इस मंदिर के अंदर मैं जाऊंगा और ज़रा आपको दिखाता हूँ। देखिए ये शिवलिंग है। इस शिवलिंग की ऊंचाई देखिए आप, 1, 2, ज़मीन से करीब करीब मान के चलिए 2 फीट ऊंची ही शिवलिंग आपको नज़र आ रही होगी। सेम जो है वो माँ की शिवलिंग यानी कि माता पार्वती की शिवलिंग को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। कहते हैं कि इसी प्रतिरूप में, यानी कि शिव और पार्वती एक हैं, उसी सोच के हिसाब से यहाँ पर दूसरी शिवलिंग का निर्माण किया गया है। एक तरफ भगवान शंकर, दूसरी तरफ माता पार्वती। इस बीच में ये समझा रहे हैं कि चारों तरफ जितनी 64 योगिनी हैं उनका केंद्र जो है वो ये मंदिर है। मंदिर के अंदर हमारी नजर उस शिलापट्ट पर भी पड़ी जिस पर मंदिर से संबंधित अभिलेख लिखा हुआ था। इस मंदिर के इतिहास को भी यहाँ पत्थरों पर उकेरा गया है।
7100 महादेव मंदिर मितावली ग्राम की ऊंची पहाड़ी पर निर्मित ये मंदिर स्थानीय लोगों के लिए बीच इकोतरसे महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की भू योजना विशिष्ट है तथा भारतवर्ष में प्राप्त 64 योगिनी मंदिरों की भू योजना के तहत ही इसका निर्माण कार्य किया गया है। मुख्य मंदिर के चारों ओर वर्ताकार में देव प्रकोष्ठ होते हैं। मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार पूर्व में है तथा इसके चारों ओर निर्मित प्रकोष्ठ जिनके सामने स्तंभों पर आधारित बरामदा है। बहुत छोटे छोटे बरामदे हैं। इन प्रकोष्ठों में कुछ में शिवलिंग विद्यमान है। मध्य में एक ऊंची गोल जागती पर मुख्य मंदिर है जिसके गर्भशय में शिवलिंग स्थापित है। और अगर साक्ष्यों के आधार माना जाए तो मंदिर का निर्माण महाराजा देवपाल द्वारा 1323 ईस्वी में कराया गया था। यानी स्पष्ट है कि इस मंदिर में इसके बारे में जो स्थिति है वो करीब 1300 साल पुरानी बताई जाती है, लेकिन लोग जानकार ये भी मानते हैं कि 1300 साल पहले इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। उससे पहले भी ये मंदिर स्थापित था, लेकिन 13वीं शताब्दी में इसके जीर्णोद्धार के साथ इसको यूनिवर्सिटी का रूप दिया गया, जो अपने आप इस मंदिर को अद्भुत बनाता है। कहते हैं 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में करवाया था। यहाँ सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी। इस मंदिर में 64 कमरे हैं और हर कमरे में भगवान शिव और योगिनी की मूर्ति स्थापित थी। इसी कारण इसे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। हालांकि बहुत सी मूर्तियां अब चोरी हो चुकी हैं और जो बची हैं उन्हें भारत सरकार ने म्यूजियम में रखवा दिया है। 101 खंभों वाले इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया। ये 9वीं-10वीं शताब्दी में बना था। कच्छप ज्ञात वंश था, उसके द्वारा ये बनाया गया था। कुछ वहाँ की जो लोकल परंपराएं हैं, ओरल ट्रेडिशन में ये कहा जाता है कि इसका निर्माण देवपाल ने किया था। यद्यपि इसके संदर्भ में कोई ठोस सबूत साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। देवपाल का काल और अगर उस समय की शैली को देखें, मंदिर की शैली से मिलाएं, तो ये संभव है कि देवपाल ने बनाया था, लेकिन निश्चित रूप से कच्छप ज्ञात वंश के द्वारा ही बनाया गया मंदिर था, जो कि शैव शाक्त परंपरा पे आधारित था। ये एक गोलाकार संरचना थी जो कि मंडल के प्रतीक के रूप में बनाई गई थी, जिसमें चारों तरफ 64 कक्ष 64 योगिनियों के रूप में स्थापित हैं, जिन्हें हम ऊर्जा के केंद्र के रूप में जानते हैं। और मध्य में भैरव के रूप में शिव की स्थापना की गई थी मध्य मंदिर में, जिसे हम चेतना के रूप में जानते हैं। तो मुख्यतः ये चेतना और ऊर्जा के समन्वय को बताती है। ये इसका आर्किटेक्चर पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है प्राचीन वास्तुकला के उच्च कोटि की योग्यता का। किंवदंती है कि 64 योगिनी का यह मंदिर तांत्रिक विश्वविद्यालय हुआ करता था। प्राचीन काल में यहाँ हजारों छात्र तंत्र मंत्र और यंत्र की विद्या को सीखने के लिए आया करते थे। कहते हैं तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी होती थी, यानी कि दूर दराज से आकर लोग यहाँ पर पढ़ाई करते थे। आप देखेंगे जितने खंबे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बीच में जगह है, यहीं पर छात्र बैठते थे, पढ़ते थे। और सामने की तरफ मंदिर है। इस मंदिर से सिद्धि के तौर पर उनको शिक्षा मिलती थी। माना जाता है कि उस ज़माने में, यानी कि आज से करीब 1300 साल पहले 1323 में जिस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, तो ऐसे में सोच ये थी कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी के तौर पर तब्दील हो जहाँ पर तंत्र मंत्र की तमाम क्रियाएं सिखाई जाएं, दूर दराज से लोग आएं और सीखें। और शायद कहते हैं कि उस समय हज़ारों की संख्या में यहाँ पर छात्र आके पढ़ाई करते थे। और ये भी माना जाता है कि ये 64 योगिनी यानी कि माँ काली की ही एक तरीके से प्रतिरूप हैं और उन्हीं की उपासना करके सिद्धियों को प्राप्ति यहाँ पर कराई जाती थी। यहाँ के स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि यह मंदिर आज भी भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका हुआ है। यहाँ रात के समय किसी भी व्यक्ति के रुकने की इजाजत नहीं है। माना जाता है कि दिन ढलने के बाद यहाँ तंत्र साधक आते हैं और भगवान शिव की योगिनियों को जागृत करने की कोशिश करते हैं। इसे लेकर यहाँ आए सैलानियों से जब हमने पूछा तो सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। पहली बार आना हुआ या पहले आते रहे हैं आप? पहले एक बार और आ चुके हैं। क्या सुना है इस मंदिर के बारे में, अगर मैं आपसे जानना? यही बताते हैं कि ये तांत्रिकों का घर था, या तपस्या वगैरह जो साधु तांत्रिक सीखते थे क्रियाएं। लोग कहते हैं यहाँ पर शाम होने के बाद कोई रुकता नहीं है। जी जी, ऐसी पहले पुरानी मान्यता है। अभी हिम्मत भी नहीं करता कोई लोग रुकने का। जी। आप कहाँ से आते हैं? जी साथ में पहली बार आपका आना हुआ है या फिर इससे पहले? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। हाँ जी। जब पहली बार आप आई थी तो उस समय इस मंदिर को देखकर जो सुना था कि ये एक तो संसद भवन की तरह बना हुआ है,
इस मंदिर में शाम होते ही कोई रुकना पसंद नहीं करता, परिंदा भी नहीं आता। तो ये सब बातें दिमाग में थी कि ये मंदिर कैसा होगा, क्या होगा, और अब जब आते हैं इस मंदिर में तो क्या मिलता है, कितना सुकून मिलता है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है माइंड, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कहीं बोलते थे वो सच है जो भी सुना है। और शाम होते ही, पिछली बार आए थे अब रात हो गई थी, शाम हो गई थी तो कोई भी नहीं रुका था, सबको निकाल दिया गया था यहाँ से। तो आपने उस समय हाँ, इस टाइम पे हम थे, उस टाइम पे हम लेट हो गए तो ये थे। सेकंड टाइम आपका आना हाँ हुआ। हाँ जी, सेकंड टाइम। आप सब मंदिरों में दर्शन करते हुए जाते हैं? हाँ जी, सब जगह। हाँ जी। अच्छा, सोचिए कभी उस जमाने में, आज से करीब 1323 में लगभग इसका निर्माण हुआ, करीब 1300 साल पहले, और लोग कहते हैं शायद उससे पहले भी ये बना हुआ था लेकिन दोबारा से जीर्णोद्धार हुआ है। उस समय तंत्र मंत्र की बातें हम करते हैं कि तंत्र होती है, क्रियाएं होती हैं, ऐसी चीज़ों को देख के यकीन हो जाता है सच में तंत्र मंत्र होता है? नहीं, बिलीव तो नहीं होता, लेकिन यहाँ के जो कल्चर पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर उसको देख के लगता है कि होता होगा। जैसे 64 योगिनियाँ कहते हैं, तो उनका हमारे जो आरती हैं, तंत्र विद्याएं, बहुत सारी चीज़ों में उसकी चर्चा होती है, तो उससे तो बिलीव होता है कि ये चीज़ें होती हैं। होती हैं, पहले भी होती थी और अब भी होती है, बस बिलीव हम लोग नहीं करते क्योंकि अब हम साइंस में चले गए हैं। इस मंदिर के तांत्रिक यूनिवर्सिटी के रूप में विख्यात होने और तंत्र साधना के गूढ़ रहस्य को जानने और समझने के लिए हमने ज्योतिषाचार और इतिहासकार का रुख किया। तंत्र साधक और उनकी साधना को लेकर जब हमने उनसे सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। अगर शिलालेख को देखा जाए तो उसमें योगिनियों का नाम नहीं आता, उसमें इसको एक महेश्वर मंदिर के नाम से कहा गया। परंतु यहाँ पे 64 कक्षों का होना और योगिनियों का कुछ अवशेष मिलना साफ इंगित करता है कि यह एक तंत्र का केंद्र जरूर रहा होगा। और यहाँ पर हो सकता है कि साधक अपनी गूढ़तम साधनाएं करते हों और यहाँ पर एक पद्धति होती हो कि यहाँ पे दीक्षा दी जाती हो यंत्र, तंत्र और मंत्र की, ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है। परंतु एक ऐतिहासिक हमें कोई एविडेंस तो नहीं मिलता है। ये जो 64 योगिनी मंदिर है, इसको हम अद्भुत कलाकृति, एक तंत्र मंत्र के केंद्र के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जब आप विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय में शिक्षा औपचारिक होती है, डिग्री दी जाती है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ऐसी कोई